तो हम लोग चलते हैं। आज सेकेंड क्लास है हम लोग का डिटरमिनेंट में, और आप देख रहे हैं पिछले क्लास हमने बताया था आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने, इवेल्युएट करने, डिफरेंट टाइप की चीज़ बताया गया था। आ जाइए कुछ सवाल हम देखते हैं जो प्रूव दैट का हो। जैसे हम बोले एक सवाल दे दिया मैं, प्रूव दैट, पीटी पीटी मतलब प्रूव दैट 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। इस क्वेश्चन हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे और क्या अप्लाई करेंगे ये जानना जरूरी है। आइए ना, सब तो पता ये क्या है, R1 R2 R3। ध्यान दीजिए, मुझे चाहिए x माइनस वाई। x कहां पे है, तो x तो ये लाइन है, कौन सा लाइन, R1। y कहां पे है, कौन सा लाइन, R2। क्या हुआ है, माइनस, तो हम कर देंगे R1 माइनस R2। मतलब हम लिख सकते हैं अप्लाई R1 goes to R1 माइनस R2। दूसरा और देखिए पर y माइनस जेड, y कहाँ है, R2, z कहाँ है, R3। यू मीन दिस माइनस दिस, मतलब R2 goes to में अप्लाई कर दिया R2 माइनस R3। अब देखते हैं क्या होगा, तो दिस माइनस दिस जीरो हो जाएगा, दिस माइनस दिस एक्स माइनस वाई हो गया, दिस माइनस दिस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। सिमिलरली दिस माइनस दिस क्या है, जीरो हो जाएगा, दिस माइनस दिस क्या हुआ, वाई माइनस जेड हो जाएगा, और फिर क्या आठ में, तो दिस माइनस दिस क्या, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। उतार दिया वन जेड जेड स्क्वायर। ध्यान दे, अब हम इसे इधर से बनाना चाहेंगे। अगर इधर से बनाते हैं तो इससे तो जीरो हो जाएगा, इससे भी जीरो हो जाएगा, क्या बचा वन। तो इस वन तो मैं ले लिया, ये जब वन ले लिए तो ये लाइन तो छूट जाएगा और ये लाइन भी छूट जाएगा। बचा तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, यहां पे बचा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहां पे बचा है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यदि मैं ऐसा बोल दूं कि इसे तोड़ दूं मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में, एक प्लस एक माइनस, तो एक्स माइनस वाई यहां पे भी है, एक्स माइनस वाई यहां पे भी है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस वन लिखना तो जरूरी है नहीं, तो मैं ऐसा लिख दिया एक्स माइनस वाई, ये हुआ वाई माइनस जेड। अब यहां पे मैं इसे तोड़ दिया एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। सिमिलरली से मैं तोड़ रहा हूं y प्लस जेड, वाई माइनस जेड। जैसे हमने पिछले क्लास में बताया था तो कि एक लाइन में कोई भी चीज कॉमन है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो x माइनस वाई यहां पे भी है और x माइनस वाई यहां पे भी है, तो हम यहां से सब कॉमन ले लेते हैं। सिमिलरली यहां पे y माइनस जेड है, यहां पे भी y माइनस जेड है, तो ये y माइनस जेड भी कॉमन हो जाएगा। मतलब मैं लिख सकता हूं x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। तो ये चला दिया बाहर, क्या बचा वन, क्या बचा वन, यहां तक ये चला दिया बाहर, क्या बचा x प्लस वाई, ये चला दिया बाहर, क्या बचा y प्लस जेड। अब x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब हमें पता है दिस इंटू दिस, मतलब y प्लस जेड माइनस दिस इंटू दिस, मतलब x प्लस वाई। अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहां पे हो जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। तो यहां पे y y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा,
क्या बचा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये हो गया जेड माइनस एक्स। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो डाउट है तो कहीं पे तो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए सुधारिए, फिर दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन हम प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में ऐसा दे दिया 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूव करना है मुझे ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये हमें प्रूव करना है। हम सिंपल सा व्यू देखते हैं, हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी। पहले बताओ ए कहां पे है, यहां पे। ये कौन सा लाइन है, C1। बी कहां पे है, यहां पे। ये कौन सा लाइन है, C2। बीच में क्या हुआ है, माइनस, मतलब C1 माइनस C2। तो हमने अप्लाई कर दिया C1 goes to C1 माइनस C2। एक और अप्लाई करते हैं हम लोग, B माइनस सी। बी कहां पे है, ये लाइन में। कौन सा लाइन, C2। सी कहां है, ये लाइन में। ये कौन सा लाइन, C3। मतलब क्या करना है, C2 माइनस C3। तो हमने अप्लाई कर दिया C2 goes to C2 माइनस C3। अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो भाई दिस माइनस दिस क्या हुआ, 0 हो गया। फिर दिस माइनस दिस ए माइनस बी हो जाएगा। फिर दिस माइनस दिस तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब ये वाला C2 माइनस C3 तो दिस माइनस दिस क्या भाई, तो 0 हो जाएगा। दिस माइनस दिस बी माइनस सी हो गया। दिस माइनस दिस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब उतार दिए 1c स्क्वायर। अब हम इधर से बनाना चाहेंगे तो इससे तो 0 हो जाएगा, इससे भी 0 हो जाएगा, बचा तो 1। तो इस 1 से हम तोड़ते हैं, ये 1 तो ले लिया मैं, ये ले लिया तो ये लाइन तो छूटेगा, ये लाइन भी छूटेगा। तो बचा तो a माइनस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर कौन है b माइनस सी, और फिर यहां कौन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यदि ध्यान दे इसे मैं तोड़ दूं एवं प्लस एवं माइनस में, तो a माइनस बी फिर कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या किया, इसे फिर तोड़ दिया, a माइनस बी तोड़ रहा हूं इसे, क्या पड़े फॉर्मूला a प्लस बी, ए माइनस बी। सिमिलरली यहां पे क्या है, b माइनस सी, और ये हो जाएगा b प्लस सी, b माइनस सी। अब एक लाइन में फिर कॉमन आ रहा है, तो a माइनस बी, तो a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया, a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, b माइनस सी। अब बचा कौन यहां पे, तो ये है 1। यहां कौन बचा, a प्लस बी, यहां पे 1 बचेगा, यहां पे कौन बचेगा, b प्लस सी। अब जरा ध्यान दीजिए, a माइनस बी, b माइनस सी। अब यहां पे हम जानते हैं पहले ये मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इंटू दिस तो क्या, b प्लस सी, माइनस दिस इंटू दिस कौन, a प्लस बी। अब हम ब्रैकेट ओपन कर दें तो a माइनस बी, b माइनस सी, यहां पे b प्लस सी माइनस a माइनस बी, साइन तो चेंज हो जाएगा। तो यहां पे कौन, b अभी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा है a माइनस बी, b माइनस सी, और यहां पर लिया c माइनस a। क्या हो गया, प्रूफ, कहानी खत्म हो गया। क्या हार्ड है, हार्ड तो नहीं है। चलिए उतारिए इसको और हम प्रूफ करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x का पावर 3 y का पावर 3 z का पावर 3 इज इक्वल टू, प्रूफ करना है x y z, x माइनस y
y माइनस जेड और z माइनस एक्स। अगर ये क्वेश्चन दिया है, इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, यहां क्या है x, क्या इस लाइन से x कॉमन आ सकता है? सिमिलरली यहां क्या है y है, यहां से भी y कॉमन आ सकता है। यहां क्या z, यहां से भी हम z कॉमन ले सकते हैं। तो हम पहले क्या किए, हम यहां से कॉमन ले लिए क्या x, यहां से y, यहां से z। अगर x यहां से कॉमन ले लिए तो बचा तो 1x x स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे क्या बचा था, y कॉमन ले लिए तो 1y y स्क्वायर, यहां से 1z z स्क्वायर। अभी लग रहा है ये क्वेश्चन आप बनाए हैं? हाँ लगेगा ऐसा। आइए आप बतलाइए फिर क्या चाहिए हमको, x माइनस वाई। पहले बताइए x कहां पे है, ये लाइन में है, y कहां है यहां। ये लाइन कौन सा है C1, ये कौन सा लाइन C2, क्या अप्लाई हुआ है C1 माइनस C2। तो अप्लाई कर दिया, अप्लाई C1 goes to C1 माइनस C2 एंड एक और देखते हैं y माइनस जेड। y कहाँ है यहाँ पे, z यहाँ पे, कौन सा लाइन C2, कौन सा लाइन C3, क्या अप्लाई हुआ है C2 माइनस C3। तो अप्लाई C2 goes to C2 माइनस C3। इससे उतार दिया मैं x y z, तो दिस माइनस दिस तो जीरो हो जाएगा, दिस माइनस दिस x माइनस वाई हो जाएगा, दिस माइनस दिस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ पे आइए, दिस माइनस दिस जीरो हो जाएगा, दिस माइनस दिस y माइनस जेड हो जाएगा, और दिस माइनस दिस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो 1 जेड जेड स्क्वायर। अब इधर से हम बनाते हैं तो इससे जीरो हो जाएगा, इससे जीरो बचा कौन 1। तो मैं क्या किया, तो दिस इंटू 1 तो यही रह जाएगा कौन एक्स वाई जेड। जब इसे ले लिए 1 तो ये लाइन तो छूटा, ये लाइन छूटा, क्या बचा एक्स माइनस वाई। ऐसा करते ना, इसे तोड़ ही देते हैं साथ साथ में, एक स्टेप बचेगा तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। यहां पे क्या है भाई, तो y माइनस जेड, यहां पे तोड़ दीजिएगा तो y प्लस जेड, y माइनस जेड। अब फिर ध्यान दीजिए x माइनस वाई यहां भी है, यहां पे भी है, कॉमन आ सकता है, तो एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई। सिमिलरली y माइनस जेड यहां पे भी है, y माइनस जेड यहां भी है, तो हम कॉमन ले लिए y माइनस जेड। जब ये कॉमन ले लिए क्या बचा यहाँ पे 1, यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे y प्लस जेड। अब x माइनस वाई सॉरी एक्स वाई जेड, फिर x माइनस वाई y माइनस जेड। हमें पता है पहले ये मल्टीप्लाई होता है, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं क्या y प्लस जेड, माइनस देते हुए ये मल्टीप्लाई होता है, साइन चेंज हो जाएगा, क्या आता माइनस एक्स माइनस वाई, तो वाई वाई कैंसिल, क्या बचा एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और यहाँ पे हो जाएगा जेड माइनस एक्स। हो गया प्रूफ। कहाँ पे हट है, तो पहला क्वेश्चन बनाए, उसी के आधार पे दूसरा बनाए, उसी के आधार पे फिर तीसरा बना दिए, 3 क्वेश्चन बना दिए। एक क्वेश्चन हम लोग और इसी तरह बनाते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है, नोट कीजिए। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, और वो क्वेश्चन ले लिया, मान लीजिए ए बी सी, फिर क्या लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर क्या ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना चाहिए इस बार, तो a माइनस ए बी सी, फिर क्या होगा a माइनस बी, फिर क्या प्रूव करेंगे
बी माइनस सी, फिर भी आपका प्रूव करें सी माइनस ए। मानते चलिए इससे प्रूव करना है, हम तो इससे प्रूव कर रहे हैं जैसा अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन बनाया है ना, डिटो वैसे ही बनाना है, सेम अप्लाई सेम प्लेस पे देंगे। बट बस यही अंतर आ रहा है कि वहां पे एक्स वाई जेड लिए थे और यहाँ पे हम लोग क्या लिए, ए बी सी लिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बीच में अब अभी तो हम लोग रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, थोड़ा दिन बाद हो सकता है हम लोग लाइव क्लासेस ले लें, तो आप लोग तैयार होइए, धीरे धीरे हम लोग लाइव क्लास की ओर भी जाने वाले हैं, प्लानिंग हम लोग की चल रही है। ठीक है, चलिए आइए बताइए क्या है हमें, ए इस लाइन से ए कॉमन आ रहा है, क्या है बी, बी कॉमन आ रहा है, क्या है सी, सी कॉमन आ रहा है। चलिए सब तो लीजिए अपने कॉपी में, ए बी सी कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे 1 ए स्क्वायर, यहां से बी कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 बी स्क्वायर, यहां से क्या कॉमन लिया सी, तो क्या बचेगा 1 सी स्क्वायर, ये तो हो गया। अब हमें क्या चाहिए a माइनस बी। चलिए पहले क्या यहाँ पे a कहाँ है, यहाँ पे, b कहाँ पे, यहाँ पे। ऐसा ट्राई करना है, अप्लाई करना है कि आप तो दो लाइन मिले, तो एक लाइन ये हो जाए, एक लाइन ये हो जाए, ये कौन सा लाइन है तो C1 है, ये कौन सा लाइन है तो C2 है, दोनों के बीच में क्या हुआ है माइनस, तो हम भी अप्लाई कर दिए, अप्लाई C1 goes to C1 minus C2 एंड एक और अप्लाई करते हैं B माइनस C, तो B यहाँ पे है C यहाँ पे है, तो B माइनस C, तो क्या अप्लाई करें C2 goes to C2 minus C3। अब A B C, तो C1 माइनस C2, तो दिस माइनस दिस जीरो हो जाएगा, दिस माइनस दिस A माइनस B होगा, दिस माइनस दिस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए दिस माइनस दिस जीरो हो गया, दिस माइनस दिस बी माइनस सी हो गया, दिस माइनस दिस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, उतार दीजिए 1 सी स्क्वायर। अब जिधर से ज्यादा जीरो उधर से बनाएंगे, तो इधर से बनाइए, इससे जीरो हो जाएगा, इससे जीरो हो जाएगा, इस 1 से तोड़िए, तो ए बी सी इंटू 1, तो ए बी सी इंटू 1 क्या ए बी सी ही होगा, तो ये लाइन छूटेगा, ये लाइन छूटेगा, ये लाइन ले लिया, तो ए माइनस बी, इसे तोड़ भी देते हैं, है ना, तो क्या तोड़ेंगे बताइए ए प्लस बी, ए माइनस बी। सिमिलरली यहां पे क्या बी माइनस सी, इसे तोड़ दीजिए, क्या लेंगे बताइए बी प्लस सी और बी माइनस सी। अब एक लाइन में है तो कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं हम a माइनस बी, और यहां पे क्या b माइनस सी, तो कॉमन ले लिया a b c, a माइनस बी, b माइनस सी। अब क्या बचा यहाँ पे 1, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे b प्लस सी। अब a b c, a माइनस बी, b माइनस सी। अब पहले ये मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा b प्लस सी माइनस ये मल्टीप्लाई साइन चेंज a माइनस बी, b और b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा a b c, फिर a माइनस बी, b माइनस सी, और यहां भैया c माइनस a। प्रूफ हुआ। कहाँ हार्ड है, सब बोलते हैं मैथ्स हार्ड है, मैथ्स हार्ड नहीं है, आपके पास जो वीडियो आ रहा है ना वो कंटिन्यू बनाते जाएंगे आप, सिर्फ देखने से नहीं होता, याद रखिएगा। आप जो क्वेश्चन हम दिए हैं इससे आप कॉपी में जरूर बनाइए, आप 1 बाय 1 बनाते जाइए, 1 बाय 1 बनाते जाइए, अपने आप 1 वीक एक सप्ताह होते हुए आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर नया क्वेश्चन देखते हैं, आज इतनी रखिए, अभी नोट कीजिए, सीखते हैं। तो जो बना रहे थे क्वेश्चन में ना उसमें सिर्फ नंबर था, तो काम उतना मजेदार नहीं हो रहा था। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन में थोड़ा दमदार डालते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए सवाल ऐसा है, इवेलुएट दिस, क्वेश्चन दे दिया हमें,
वैल्यू करना है। अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर आप तो बदला है ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। आप कर सकते हैं बट वो स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। स्टैंडर्ड मेथड है कि आप तो यदि कहीं से कॉमन आ जाए तो कॉमन ले लीजिए, अप्लाई करते तो क्वेश्चन तो इजी बना दे तो आप इजी बनाइए, ठीक है। ये सब दिमाग लाते हुए बनाइए, ऐसा नहीं कि बस हाँ मिला क्वेश्चन बस मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। आइए हम क्या कर रहे हैं, यदि मैं इसे फॉर्मूले में तोड़ दूं एवं प्लस एवं माइनस में, तो ए माइनस बी वाला कॉमन आ रहा है तो हमें कॉमन लेना चाहिए। सिमिलरली यदि मैं इसे भी तोड़ दूं एवं प्लस एवं माइनस में, तो बी माइनस सी कॉमन आ रहा है तो हम इसे भी तोड़ देंगे। आइए तो अगला स्टेप हमने क्या किया, चुपचाप से पहले a माइनस बी रहने दिया और इसे तोड़ दिया a प्लस बी, a माइनस बी। सिमिलरली यहां पे b माइनस सी और इसे तोड़ दिया b प्लस सी, b माइनस सी। अब a माइनस बी यहां से कॉमन आ रहा है, यहां से b माइनस सी कॉमन आ रहा है तो मैं ले लिया, तो बचा तो 1, यहां पे a प्लस बी, यहां पे 1, यहां पे b प्लस सी, हम इजी हो रहा है। अब a माइनस बी, b माइनस सी, अब दिस इंटू दिस, तो हम यहां पे बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं, तो दिस इंटू दिस क्या आ जाएगा b प्लस सी माइनस दिस इंटू दिस मतलब a प्लस बी। अब ब्रैकेट खोल दिया जाए, a माइनस बी, b माइनस सी, b प्लस सी माइनस a माइनस बी, साइन चेंज हो जाएगा, यहां पे b और b कैंसिल हो जाएगा तो बचा कौन, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, ये भैया आंसर। सिमिलरली यही क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि a b c ना देकर o x y z दे दे और बनाना चाहे, आइए दे देते क्वेश्चन डिजाइन कर दूंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया x माइनस वाई, यहां पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरा ले लिया मैं y माइनस जेड और ये ले लिया मैं y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसे सॉल्व करना है, हम लोग तो पता है कि एक लाइन से कॉमन आएगा तो कॉमन ले लेना है, चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम हो। यदि मैं इसे तोड़ दूं एवं प्लस एवं माइनस में तो x माइनस वाई कॉमन आएगा। सिमिलरली यहां पे मैं तोड़ दूं एवं प्लस एवं माइनस में तो y माइनस जेड यहां से कॉमन आ रहा है, ऑब्वियसली आएगा। जब आएगा तो मुझे तोड़ना ही चाहिए, तो मैं क्या किया, इसे उतार लिया x माइनस वाई, y माइनस जेड, इसे तोड़ दिया, क्या तोड़ी ना x प्लस वाई, और दूसरा हो जाएगा x माइनस वाई, इसे तोड़ दिया y प्लस जेड और y माइनस जेड। अब मेरा दिमाग बोल रहा है कि सर यहां से कॉमन आ रहा है कौन, x माइनस वाई, तो हमने x माइनस वाई कॉमन ले लिया। सिमिलरली यहां से कॉमन आ रहा है कौन, y माइनस जेड, तो y माइनस जेड कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन ले तो बचा तो यहाँ पे 1 1, यहां पे क्या बचेगा x प्लस वाई, यहां पे y प्लस जेड। अब x माइनस वाई, y माइनस जेड, यदि मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा y प्लस जेड, माइनस देते हुए ये मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, वाई वाई तो कट जाएगा, क्या बचा जेड माइनस एक्स, यू मीन एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये हुआ जेड माइनस एक्स। हो गया आंसर, जैसा वो था वैसा ये है। मतलब हम चाहे तो क्वेश्चन को कॉलम से ही बना रहे हैं, कॉलम में कॉमन आता है तो कॉलम से कॉमन लीजिए, और रो में कॉमन आता है तो रो से लीजिए, ठीक है। नोट दीजिए जल्दी से सभी।